साल 2026 सबको लग रहा था दुनिया खत्म है। साइंटिस्टों का मानना था एक बड़ा एस्ट्रोनॉट बिहार से टकराने वाला है और कुछ लोगों का मानना था एआई दुनिया को मार देगा। जर्मनी का साइंटिस्ट बाबा खुफिया ने भी बोला था जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है वो सेफ है और जिसके पास गर्लफ्रेंड है वो दुनिया छोड़ के चला जाएगा। आज हम जानने वाले हैं क्या ये बात सच है कि दुनिया खत्म होने वाली है। ये खबर इस दुनिया में एक बाबा ने फैलाई थी। कान खोल के सुन ले, आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया? हाँ। आज से 10 साल पुराना एक मैगजीन जिसका नाम था पास्ट ऑफ जर्मनी, उसमें भी ये लिखा गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूट्यूबर की जो हर टॉपिक पे एक्सपर्ट है, चाहे वो बात हो साइंस की, पॉलिटिक्स की, हिस्ट्री की या कमेंट सेक्शन की। जी हाँ, आज हम बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी के वीडियो देख के लगता है अगर इस दुनिया में कोई सबसे ज्यादा सर्च किया है तो वो इनके वीडियोस में सर्च होता। ध्रुव राठी एक ऐसा यूट्यूबर है जो वीडियो शुरू करने से पहले प्रोपेगेंडा बोलता है, बट असली प्रोपेगेंडा उसके कमेंट सेक्शन में होता है। क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? 1 महीने पहले ये सवाल जब मैंने आप लोगों से पूछा था, जाहिर हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। ये एक बड़ा सीरियस सवाल है दोस्तों। डेटा देखिए तो पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने जितना मित्रों नहीं बोला है उससे ज्यादा मेरे डिक्टेटरशिप यूज कर लिया है। में हमारे प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी और दूसरी तरफ बात कर रहे थे आईएसआई के हेड। गोभी जी कहते हैं कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो। लोग कहते हैं ध्रुव राठी आप हर चीज में मोदी सरकार को क्यों ले आते हैं। तो आप ही सोचिए दोस्तों, अगर मोदी सरकार योगा ना करे तो मेरी 15 मिनट की वीडियो कैसे बनेगी। जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में। लेकिन ये सवाल, मेरा लॉजिक सिंपल है, अगर इंडिया में ज्यादा बारिश हुई तो मोदी सरकार ने क्यों नहीं रोका। अगर धूप ज्यादा निकला तो मोदी और क्लाइमेट का क्या रिश्ता है। भाई जर्मनी में इतनी ठंड है कि मेरा लॉजिक भी फ्रीज हो जाता है। लोग पूछते हैं ध्रुव आप इतना रिसर्च कहां से करते हो। स्टेप फर्स्ट, विकिपीडिया खोलो। स्टेप सेकेंड, कुछ ऐसा क्लिप ढूंढो जिसके बैकग्राउंड में म्यूजिक डार्क हो। स्टेप 3, आप ऐसा प्रिडिक्ट करो और ऐसा लिखो स्क्रिप्ट जिसमें कुछ लॉजिक ना हो बट पूरी दावा मोदी सरकार पे पड़ जाए। आजकल लोग कहते हैं देश में डर का माहौल है, मुझे भी डर लग रहा है। अगर इंटरनेट बैंड हो गया तो मेरा एजुकेशन कैसे बिकेगा। एआई आपके दिमाग को धीरे धीरे खोखला किए जा रहा है। जितना ज्यादा वीडियो देख के ऐसा लग रहा है कोई हलवा बोल रहा है, चीनी कम है इसमें। ऐसा लग रहा है खुद बैठ के जलेबी तल रहा है और अपनी वीडियोस एक कबूतर के द्वारा भेजता है। ज्यादा चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हो, जितना ज्यादा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हो, उतनी ही कम आपकी खुद की इंटेलिजेंस हो रही है। पूरी वीडियो एआई बेस एडिट किया है, इसके बैकग्राउंड में तो इसका माइंड पीछे घूम रहा है सर्कल की तरह। ये भी लग रहा है एआई से जनरेट किया है और हम लोग को ज्ञान दे रहा है भाई एआई मत कर, एआई डेंजरस होता है। ये तो वही बात होगी, नेटफ्लिक्स खोल के उसका ऐड देख रहा है। साइंटिफिक रिसर्च इस चीज को लेकर आ रही है, वो सही में बहुत शॉकिंग है। हम सबको लगा भाई का एक्सप्रेशन भाई इतना सीरियस है कि लग रहा है दुनिया का आखिरी ब्रेन बचा के रखा हो। ये आपको लगा था कि एआई को इस्तेमाल करने से हम और स्मार्ट बनेंगे, लेकिन यहाँ पर हो इसका उल्टा ही रहा है। लोग और स्टूपिड बनते जा रहे हैं। और इन भाई साहब का एब्रोज इतना ऊपर नीचे कर रहा है जैसे कोई एआई सिग्नल पकड़ा रहा हो। भाई इतना ज्ञान देता है और खुद ही एआई का एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें वो एजुकेशन दे रहा है। भाई मतलब खुद में छेद और दुनिया को छेद दिखा रहा है। डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती क्या चीज है? बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। भाई मुझे लग रहा है इलेक्शन के दिन में जो छुट्टी मिलती है उसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं। अरे भाई पहले सवाल ही ऐसा पूछ लिया कि बच्चा पीटीपीडीएल में पढ़ रहा हो। थैंक यू हम लोग को बताने के लिए। जैसा लग रहा है हम लोग मजदूर मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। ये फिंगर दिखाना ऐसा कंपलसरी है जैसे स्कूल में प्रेजेंट सर बोलना होता है। लोगों को लगता है वोट दिया तो डेमोक्रेसी हो गया। भाई असली हॉरर मूवी तो 5 साल में चलता है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में। 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस में। लेकिन बस नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ऐसे दिया है जैसे कोई टूरिज्म मिनिस्टर ने इसे हायर किया हो। 100% वोट टर्न आउट
भाई ऐसे लग रहा है जैसे वहां वोट देने नहीं गया तो सीधा यमराज आ जाएगा घर पे। फर्क ये है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है, आपकी जॉब। अरे भाई ये एंटी नेशनल वर्ड जैसे हर पॉलिटिक्स का इमोजी बन गया हो। में पनीर की जगह दाल मंगा लिया एंटी नेशनल, ब्लू की जगह रेड टी शर्ट मंगा लिया एंटी नेशनल। नॉर्थ कोरिया में अगर कैंडिडेट को गलती से अंकल बोल दिया तो सर्टिफिकेट बन जाएगा एंटी नेशनल का। कोरिया को DPRK करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। सिमिलरली रशिया को भी एक डिक्टेटरशिप कंसिडर किया जाता है। नाम में डेमोक्रेटिक रख के अगर कोई डेमोक्रेटिक होता तो मैं अपने नाम में अंबानी लगा लेता, मेरे अकाउंट में तो ऐसे ही पैसा आ जाएगा। रशिया और नॉर्थ कोरिया का लॉजिक वैसे ही है जैसे शकल से चोर और नाम में चौकीदार। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मैं कोई गाड़ी ओन नहीं करता, इनफैक्ट मैं गाड़ियों के साथ खिला। ये तो वही बात हो गई, मुझे पैसा से नफरत है, मैं रहता हूँ पेंट हाउस में। जब जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना फास्ट हो तो गाड़ी तो बोझ ही लगेगी ना भाई साहब को। कभी गुड़गांव में गर्मी में ऑटो का इंतजार करो, गाड़ियों से पोल्यूशन फैलता है। ये बात है, एक शिफ्ट से पोल्यूशन होता है, बट अब हर हफ्ते एक नए देश में लैंड करते हो, क्या प्लेन ऑक्सीजन छोड़ता है? गाड़ियों से एक शहर में वॉकेबल स्पेसेस खत्म हो जाती हैं। पास अगर गाड़ी नहीं है तो मैं गाड़ी के सख्त खिलाफ हूँ। जैसे कि हम चलकर कहीं नहीं जा पाते, चीजें दूर हो जाती हैं। आप भाई वर्क फ्रॉम होम करते हो, घर में बैठ के ज्ञान देते हो, जो भाई ट्रैवल करता है उसको तो लेना ही पड़ेगा ना। इस भाई का बस थंबनेल डरावना होता है, अंदर का कंटेंट भीगी बिल्ली की तरह होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले हफ्ते बताऊंगा दुनिया खत्म कैसे होने वाली है, पार्ट 54। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फूफा जी को फेंक के मारिए, मौसा जी को फेंक कर, मुझे नहीं पता, बट मुझे आना चाहिए। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बाय बाय।